अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो जी ये मेरा नेक्स्ट व्लॉग है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट भी करें। और ये है सुबह का टाइम और मैं कर रही हूँ यहाँ पर नाश्ता। और यहाँ पर मैंने ब्रेड और अंडा ले लिया था, साथ में एक गिलास लस्सी ले ली थी, बिकॉज़ आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर मैंने ये लस्सी पी ली थी और साथ में ही ब्रेड ले लिया था। सॉरी। तो जी मैंने आज जाना था मामा वालों की तरफ, अपनी मामा के घर। तो इसीलिए मैंने पहले सारे हाउस होल्ड निपटा लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे, घर के कामों से निजात हासिल करके फिर मैंने नाश्ता किया था। और आपको पता है जिस दिन कहीं जाना हो उस दिन आपकी स्ट्रगल ज़्यादा होती है। और जी मैंने पहले घर की सफाई की, थोड़े बहुत बर्तन धोने थे वो धोए, और कपड़े वगैरह समेटे आगे प्रेस किए, और फिर बच्चों को भी नहला के कपड़े पहना दिए थे। और बच्चों ने नाश्ता कर लिया था और यहाँ पे मैं कर रही थी अपना नाश्ता। और जी बस अब हम नाश्ता करने के बाद मामा वालों की तरफ जाएंगे, क्योंकि सब काम हो गए थे। आपको पता है घर से निकलना बिल्कुल आसान नहीं है। सबसे पहले अपने घर की ड्यूटी को आपको निपटाना होता है, जितने भी आपके काम होते हैं आपको उनको कंप्लीट करना होता है, और फिर आप कहीं जा सकते हो, क्योंकि आपको पता होता है आके फिर आप नहीं करने हैं और किसी ने नहीं करने, इसीलिए आपको करके ही जाना चाहिए। और वैसे भी जब आप घर की सफाई करके जाते हैं और जब आते हैं तो बहुत सुकून होता है। यहाँ पर जी मेरा सफ़र शुरू हो चुका है। मामा वगैरह का घर ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन इतना करीब भी नहीं है, 20 से 25 मिनट लगते हैं जाने में। एक ही सिटी में है, शेखुपुरा में हूँ मैं, शेखुपुरा से हूँ, और मामा वगैरह भी इसी सिटी में है। तो जी यहाँ पर मैं उनके घर जा रही थी और मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने जा रहे थे। और जी सफ़र शुरू था, और बच्चों की एक्साइटमेंट का मैं आपको बता नहीं सकती कि उनको किस कदर एक्साइटमेंट थी नानों के घर जाने की। वो तो संडे का ऐसे इंतज़ार करते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। तो जी माँ बाप से सब बाहर हैं, सब कुछ है, वो हैं तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जी टूल प्लाज़ा आ चुका है जी, यहीं पर उनका करीब ही घर है। तो बस ये अब हम उनके घर पहुंच गए थे। और जब मैं गई तो मम्मा वगैरह कह रहे थे, बाबा मेरे कह रहे थे कि कुछ खा लो कुछ खा लो, क्योंकि मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं था, इसलिए मैंने मना कर दिया था। फिर मैंने कहा डायरेक्ट खाना बना लें और मैं वही खाऊंगी। तो यहाँ पर मम्मा ने पुलाव बनाया था, साथ में मम्मा ने हंडिया भी बना ली थी, और जी वो मैंने खाया था। और जी यहाँ पर खाना वगैरह खाने के बाद फिर जी ये मम्मा का किचन है जी, प्यारा सा। और खाना वगैरह खा चुके थे। इसके बाद जी 5 बजे का टाइम हो गया था, और फिर मैं थोड़ी देर और बैठी थी और फिर वापस आ गई थी अपने भाई के साथ। यहाँ पर मुझे मेरा भाई छोड़ने आया था वापस घर। तो रास्ते में मैंने उसे कहा कि रुको रुको, ये ग्रेप्स बड़े प्यारे नज़र आ रहे हैं, ये ले लेते हैं। तो फिर मैंने वहाँ से ग्रेप्स लिया अपने घर के लिए। और जी इन ग्रेप्स को मैंने घर आके अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। फ्रूट को अच्छी तरह वॉश करके खाया करें। और जी खाना वगैरह भी मामा ने मुझे साथ दे दिया था। मैं जब भी मामा वगैरह की तरफ जाती हूँ तो सुबह के वक्त तो ज़्यादा मतलब कि काम करना पड़ता है, लेकिन वहाँ जाकर भी मैं फ्री रहती हूँ और खाना भी मैं साथ ही ले आती हूँ, तो इस तरह ज़्यादा मुश्किल नहीं लगती। तो यहाँ पर मामा ने मुझे चावल भी दे दिए थे और सालन वगैरह भी साथ दे दिया था। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए भी ले आई थी और खुद के लिए भी मतलब के ले आई थी। तो इतनी मुश्किल नहीं लगती जब मैं उनके घर जाती हूँ। और भाई माँ बाप का घर आबाद है तो ज़िंदगी आबाद है आपकी। तो बस जी मज़ा आता है वहाँ जाने का। बट ये है कि अब मैं वहाँ रह नहीं सकती ज़्यादा देर, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनकी वजह से मैं ज़्यादा देर रह नहीं सकती। और जितना भी टाइम मिलता है उनसे मिल आती हूँ। यहाँ पर जी लास्ट काम मेरा रह गया था, बच्चों की बोतल्स वाटर फिल करके रखनी थी। और बस जी यहाँ पर मैंने भर के फ्रीज़र में रख दिए हैं और ये सुबह तक फ्रीज़ हो जाएंगी। यहीं तक थी मेरी वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।